हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के सेकेंड टाइप क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन में कैसे पूछ लिया जाता है, इसमें दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2,-11 संरेखी है। तो दोस्तों, संरेखी कोई भी बिंदु संरेखी कब होगा, यानी कि संरेख क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानना होता है कि संरेखी में ये जो बिंदु है ये कहाँ कहाँ होंगे। तो संरेखी में बिंदु क्या होते हैं, एक ही रेखा पर होते हैं, यानी कोई एक रेखा है तो तीनों बिंदु क्या होंगे, एक ही रेखा पर होंगे, तब वो क्या होगा, संरेखी होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या है, एक रेखा मैं खींच दी हूँ। जैसे यहाँ पे क्या होगा, तीनों बिंदु क्या होंगे, एक ही रेखा पर होंगे। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं ये बिंदु है ए, और यहाँ पे मान लेते हैं ये बिंदु हो गई बी, और ये बिंदु हो गया सी। तो तीनों जो रेखाएं होंगी, तीनों बिंदु होंगे एक ही रेखा पर होंगे। तो ये मान लेते हैं हमारा कि ये वाला बिंदु हो गया, ये मान लेते हैं 1,5 हो गया, और बी मान लेते हैं 2,3। बी क्या मान लेते हैं, 2,3। और ऐसे सी हम मान लेते हैं, यहाँ पे सी यहाँ पे है -2,-11। तो सी हो गया -2,-11। तो ये क्या हो गए, संरेखी जब भी होंगे जब एक ही रेखा पर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये बात करना है कि अब संरेखी क्या है। तो संरेखी यहाँ पे हम देखेंगे एसी। पहले तो एसी की दूरी जितनी ये एसी है, इसका दूरी हमें क्या होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, हमें इसका दूरी बराबर होना चाहिए ए बी प्लस बी सी। यानी कि ऐसा कब होगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसी यानी कि ये और ये एसी की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इनका योग यानी इनका जितना है बिंदु उतना ही किसका होना चाहिए, ए बी। यानी कि ये जो ए सी है किससे मिलके बना है, तो ये ए और बी की दूरी से और बी और सी की दूरी से ये क्या मिलके बना है। तो इसीलिए ए सी की दूरी बराबर कितनी होनी चाहिए, ए बी, ये भी इतनी दूरी पहले, और इसमें हमने जोड़ दिया क्या है, बी सी की दूरी, तब हमें पूरा ये क्या हो गया, ए सी प्राप्त हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हमें क्या कर लेते हैं, बिंदु के पहले हम डिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं, दूरी ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे फॉर्मूला हमें याद है दोस्तों, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र हमारे पास क्या होता है, डी बराबर होता है, लिख देते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इससे हम क्या करते हैं, इनके क्या करते हैं, पहले हम AC निकालेंगे और फिर ए बी निकालेंगे और फिर बी सी निकालेंगे। तो चलिए हम निकाल के उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम AC निकालेंगे, AC की दूरी निकालेंगे, तो इसमें चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ पे AC क्या पे इसका और इसका हमें लेना है, तो हमें क्या लेंगे, x1 माइनस x2 का वर्ग। तो x1 क्या है यहाँ पे 1, तो 1 और माइनस x माइनस और क्या है यहाँ पे माइनस के 2। तो यहाँ पे हमें लेना है x और माइनस का 2 का होल वर्ग प्लस और y1 y2। तो y1 क्या है 5 और y2 क्या है -11। तो यहाँ पे लेंगे हम 5 माइनस का 11, और इसका भी हमें क्या करना है, होल वर्ग करना है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये जो प्लस से खोलेंगे तो 2 इसका वर्ग, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 11 इसका होल वर्ग। अब आगे हम हल करके देखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा, इसका हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी 3 का वर्ग प्लस यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16, यानी कि 16 का वर्ग। और यहाँ पे AC बराबर हम निकालेंगे, आगे हल करते हैं ऐसे ही जाएंगे। तो यहाँ पे जब इसका वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और जब हम इसको वर्ग करेंगे तो 16 को तो हो जाएगा, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 256। जब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 256। चलिए आगे हल करके देखते हैं। तो AC बराबर हो जाएगा 9 और 256 को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 और 6 5, 9 और 6 15, 15 के 5 और 1 हो जाएगा 6 और 2, यानी कि 265। तो ये से तो हमारे यहाँ से निकल गया। ऐसे ही करके हम AB और BC निकालेंगे। तो चलिए अब हम निकालते हैं AB। तो ऐसे इस बार हम AB निकालेंगे, AB वाली ये वाला और ये वाला, इससे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया, यहाँ पे करके मैंने क्या है निकाल दिया है। यहाँ पे ये हो गया x1
y1 और x2 y2, इसके अनुसार मैंने क्या किया है, ये निकाल दिया है। यानी कि ए भी हमारा क्या आ गया है, ये भी आ गया है माइनस, ए भी आ गया है अंडर रूट में 5, ये भी हमें यहाँ से आ गया है। अब हम जो ज्ञात करेंगे वो हम करेंगे BC, यानी कि अब हमें AC की दूरी, तो AB की दूरी पता चल गया है, अब हम ज्ञात करेंगे BC की दूरी। तो चलिए अभी इसका हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो ऐसे करके अब हम B और C निकालेंगे। तो BC मैंने यहाँ पे निकाल दिया दोस्तों। BC में क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, x1 होगा, y1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x1 x2 और y2, x1 y1 x2 y2। इसको हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे रख के और इसको हल कर देंगे। तो जैसे कि हम इसको दूरी सूत्र से याद करके निकालते हैं, ऐसे मैंने इसको भी निकाल दिया है। तो BC बराबर हमारे पास क्या आ गया है, ये, यानी कि अंडर रूट में 212। तो यानी कि BC हमारे पास कितना आ गया है, अंडर रूट में 212। अब हमें क्या करना है दोस्तों, AC के बराबर हमें क्या होना चाहिए, AC के बराबर क्या होना चाहिए, AB प्लस BC, यानी AB प्लस BC का जो योग हो वो AC के बराबर होगा, यानी तभी क्या होगा, ये बिंदु क्या होंगे, सहरेखी होंगे, वरना नहीं होंगे। तो चलिए हम इसको अब करके देख लेते हैं, देखते हैं इसका योग बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले अब इसको लिख लेते हैं, AC बराबर AB प्लस BC, ये है। तो AC हमारे पास कितना है दोस्तों, यहाँ पे है ये C अंडर रूट में 265, और इसके बराबर AB कितना है, AB हमारे पास है अंडर रूट में 5, और प्लस BC कितना है हमारे पास, ये है अंडर रूट में 212। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसके बराबर इनका योग आना चाहिए। अब इसको तो हम क्या करते हैं, जोड़ ही नहीं सकते हैं। जब इसको जोड़ नहीं सकते हैं तो यानी कि इसके बराबर ही नहीं है, इसके बराबर क्या है, नहीं है। तो जब इसके बराबर नहीं है, यानी कि AC के बराबर AB प्लस BC नहीं है, तो इसीलिए ये बिंदु जितने सारे हैं, 3 बिंदु हैं, ये क्या है, सहरेखी नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।